पहले तो आप यहाँ जुटे हैं मेरी बात सुनने के लिए, उसके लिए आपका आभार व्यक्त करते हैं। हम कुर्ता पजामा पहने हुए हैं और आप हमको नेता समझ के ही सुनने आए, लेकिन हम नेता नहीं हैं और आपसे वोट मांगने नहीं आए। हमारा तो कोई दल ही नहीं है, तो आपसे वोट कैसे मांगेंगे? बिहार के लड़के हैं, ऊपर वाले की कृपा है, माता पिता का आशीर्वाद है, जीवन में कुछ सफलता मिल गई है तो वापस लौटे हैं इस राज्य में, ये संकल्प लेके कि आने वाले कुछ बरस इसी राज्य में अपना खपाएंगे ताकि यहाँ के लोगों की दुर्दशा को सुधारने में कंधा लगाया जा सके। तो हम नाली गली नहीं बनवाते हैं। आपके यहाँ जो यहाँ समस्या है, स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रहा है, बीमार पड़ जाइएगा तो अस्पताल नहीं है, सड़क नाली सबका हालत खराब है, आपके बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, जो जवान लोग हैं वो बाहर जाता है रोजगार कर रहे हैं। हम इस पर चर्चा करने नहीं आए हैं, इस पर मदद भी नहीं करेंगे। ये तो आपको पहले से पता है, आपके इलाके का कौन सा समस्या है जो आपको पहले से पता नहीं है। आप आज से थोड़े ना खर इस स्थिति में हैं। आप 20 साल 30 साल 40 साल से इसी दशा में जी रहे हैं। हर बार नेता आता है, कहता है कि हमको वोट दे दीजिए, हम आएंगे तो ठीक कर देंगे। तो अब की हाली प्रशांत किशोर आए हैं, हमको भी वोट दे दीजिएगा तब भी ठीक नहीं होगा। हम आपको ही कहने आए, किसी नेता को वोट दीजिएगा तो वो ठीक नहीं होगा। जब तक आप समस्या को समझिएगा नहीं, आपकी स्थिति क्यों नहीं सुधर रही है? आपकी स्थिति इसलिए नहीं सुधर रही है कि आप अपने और अपने बच्चों की समस्या के लिए वोटें नहीं कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि नेताजी आपको ठग रहा है। हम आपको बता रहे हैं कि आपको कोई नेता नहीं ठग रहा है। लोकतंत्र का ये ताकत है, आप चाहे जितना गरीब हैं, पढ़े लिखे हैं या नहीं, अगड़े हैं, पिछड़े हैं, हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सबका एक ही वोट है। और जब तक आप बटन नहीं दबाइएगा तब तक कोई राजा नहीं बन सकता। लेकिन बिहार में दिक्कत यह है कि 5 वर्ष आप बाप बाप कर रहे हैं कि भैया खाने का नहीं है, भैया पढ़ने का नहीं है, रोजगार नहीं है, सड़क नहीं है, नाली नहीं है, गली नहीं है। लेकिन जिस दिन वोट होगा तो वोट के दिन सब बात भुला जाइएगा। वोट के दिन तो बिहार में आदमी को 4 गो बात याद है। पहला बात, हमारा जात क्या है, अब पता करो कौन हमारे जात का खड़ा है, उसी को वोट दिया जाएगा। जो जात से बच गया तो उसको हिंदू मुसलमान बनाकर वोट दे रहा है। घर में खाने का ठिकाना नहीं है, लड़का खाए बगैर मर रहा है, लेकिन हिंदू का बन के झंडा लेके मुसलमान को सबक सिखाने के लिए पाकिस्तान पुलवामा के नाम पर आप वोट दे रहे हैं। कैसे सुधरेगा? दोनों से जो बच गया तो कहता है भैया लालू जी का जो जंगल राज था ना, वो नहीं चाहिए। आप नहीं ना जानते हैं, पहले बड़ा अपराध था। तो अब क्या लिए आप संकल्प लिए हैं कि भाजपा को वोट नहीं देंगे, लेकिन जैसे चुनाव आएगा तो कहेगा बाप रे बाप, लालटेन जीत रहा है, उससे जल्दी रोको, भाजपा को 2 मन मार के। और चौथा, हम लोग का मुसलमान भाई लोग है, ये लोग कह रहा है कि जिए चाहे मरे, काम हो चाहे ना हो, हम भाजपा को नहीं देंगे। तो बिहार में बचल के भाई एक और भाजपा एक और लालू, तो भाजपा को नहीं दीजिएगा तो लालू को दीजिए। तो आपका दशा सुधरेगा कैसे? अभी हम आपसे 2 सवाल पूछेंगे, आपको अभी पता चलेगा कि आपका ये दुर्दशा क्यों है। सब लोग जितना यहाँ आप आए हैं अपना काम धाम छोड़ के, ईमानदारी से बताइए कि हम आपको समझाएं चाहे नहीं, इतना तो आपको समझ में आ रहा है कि सबके बच्चों के पढ़ने के लिए अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? फिर से सोच के बोलिए, हाथ उठा के सबको बोलना है। रुकिए, पूछने दीजिए पहले, फिर सोच सुन लीजिए सवाल। गड़बड़ाइएगा तो फिर आप ही का गर्दन पकड़ाएगा। और कुछ हो चाहे नहीं, बिहार में सबके बच्चों के पढ़ने की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए?
देखिए, अभी इस सभा को गवाह मानकर सब लोग को ये समझ में आ रहा है कि सबके लइकन के पढ़े के व्यवस्था होके के चाहिए। तो अब अपना अपना बच्चों के नाम पर अपने अपने बच्चों को याद कर लीजिए। हम पूछ रहे हो, बताइए अपने जीवन में कभी आपने अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए वोट दिया है? कोई दिया है यहाँ पर भाई? तो जब आप पढ़ने के लिए वोटे नहीं दिए तो काहे के लिए रोज गाना गा रहे हैं कि भैया पढ़ाई नहीं हो रहा है? अरे जो आपको जो ताला खोलना है उसका चाबी लगाइएगा, नहीं तो ताला खुलेगा कैसे? आपको लग रहा है कि आप वोट ठीक दे रहे हैं, आपका काम नहीं हो रहा है। हम कह रहे हैं कि जिस चीज के लिए आप वोट दे रहे हैं वो चीज आपको मिल रहा है। आपने वोट दिया है 5 किलो अनाज पर। बिहार में चाहे कितना भी चोरी हो, बिहार में कितना भी चोरी हो, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपने वोट दिया है राम मंदिर बनाने के लिए, तो बिहार में फैक्ट्री स्कूल बने चाहे नहीं, अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है कि नहीं बन रहा है? आपने वोट दिया है जात के नाम पर, तो बिहार में रोजी रोजगार पढ़ाई के चर्चा होके चाहे ना, घर घर जात का चर्चा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आपने वोट दिया है सिलेंडर के लिए, तो सिलेंडर का दाम 1100 हो चाहे 1200, घरे घर सिलेंडर आया है कि नहीं आया? आपने नीतीश कुमार को वोट दिया बिजली के लिए, तो बिजली का बिल 1000 आया कि 5000, सब घर में बिजली आया है कि नहीं आया? आपने वोट दिया है गुजरात में विकास का कहानी सुन के, मोदी जी का चेहरा देख के, तो मोदी जी का चमकता हुआ चेहरा रोज टीवी अखबार में देखने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपने वोट दिया कि गुजरात में मोदी जी बड़ा विकास कैले बाड़ो, तो गुजरात में विकास हो रहा है। आपके बच्चे जाकर गुजरात में मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? आप हमको बता दीजिए कि किस बात पर वोट दिए हैं जो नहीं मिल रहा? जो बोइएगा वही न काटिएगा। गांव में कह रहा है कि मुखिया बहुत चोरी कर रहा है, भैया मुखिया के वोट होता है उस दिन 500 रुपया लेके वोट दीजिएगा, तो मुखिया चोरी नहीं करेगा तो ईमानदार बनेगा। गलती आप कीजिएगा तो नेता अच्छा नहीं हो सकता है। यही समझाने आए हैं। अपना घर द्वार बाल बच्चा छोड़ के गांवे गांव पैदल जा रहे हैं, वोट नहीं मांग रहे हैं। अभी मास्टर साहब कह रहे हैं कि आपके पार्टी को वोट दिया जाएगा। हमारा कोई पार्टी नहीं है। आपसे सिर्फ हाथ जोड़कर ये समझाने आए हैं, वोट जिसको देना है दीजिए, लेकिन वोट अपने बच्चों के लिए दीजिए। अगर आप अपने बच्चों का चिंता नहीं कीजिएगा, अगर आप अपने बच्चों का चिंता नहीं कीजिएगा तो कोई नेता कोई दल आपके बच्चों का चिंता नहीं करेगा। काहे करेगा? हम पैदल चल रहे हैं, 100 गो लड़का आगे दौड़ता है, आधा से ज्यादा बच्चों के शरीर पर कपड़ा नहीं है, पैर में हवाई चप्पल नहीं है। आपका बच्चा पढ़ने जा रहा है तो पढ़ नहीं रहा है, पिलुआ वाला खिचड़ी खा रहा है। आपके घर के जवान लोग 10,000 15,000 रुपया के लिए ट्रेन में बस में बोरा ऐसा भरा के जा रहा है, बाहर मजदूरी कर रहा है। और आपसे पूछ रहे हैं वोट काहे के लिए दिए थे? आप कह रहे हैं कि राम मंदिर के लिए वोट दिए थे। तो मंदिर तो बन गया, आपके बच्चे को रोजगार नहीं मिलेगा। तय आपको करना है, अपने बच्चों के लिए जगिए। नहीं जगिएगा तो जिस गरीबी बदहाली में आपका जिंदगी बीता है, आने वाले पीढ़ियों का, अपने बच्चों का भी जिंदगी इसी बदहाली में बीतेगा। कोई नहीं सुधार सकता है। जब तक आप नहीं सुधरिएगा तब तक कोई बिहार को नहीं सुधार सकता है। आदमी कह रहा है कि प्रशांत किशोर आयल बालन बहुत होशियार है, सुधार देंगे। एक प्रशांत किशोर आए कि 10 प्रशांत किशोर, ये नहीं सुधर सकता। आपको सुधरना पड़ेगा। आपको संकल्प लेना पड़ेगा कि हम मोदी, लालू, नीतीश, प्रशांत किशोर को नहीं, अपने बच्चों के लिए वोट देंगे, तब सुधरेगा। और नहीं तो इसी दुर्दशा में जी रहे हैं, इसी में जिंदा रहिए। 5 साल बैठ के भिखार बन के घूमिए। एक दिन चुनाव के दिन नेता आके गोड़ पर गिरेगा, चाची वोट दे दी ही, उस दिन बड़ा मजा आएगा, पैसा दारू मुर्गा भात खा के दे दीजिएगा। आप 5 बरस भिखार के तरह घूमिएगा। तय आपको करना है, सुधारना है
तो सुधारिए। आदमी कह रहा है भैया विकल्प नहीं है, विकल्प नहीं है तो विकल्प बनाइए। अगर विकल्प नहीं है तो बिहार में विकल्प बनाएगा इंग्लैंड का आदमी, हम ही लोग को बनाना पड़ेगा। सबको खड़ा होना पड़ेगा, अपने लिए नहीं तो अपने बच्चों के लिए खड़े होइए। संकल्प लीजिए, आपने अपने बच्चों को मजदूर बनाने के लिए नहीं पैदा किया है। संकल्प लीजिए कि अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, उसको डॉक्टर इंजीनियर बनाएंगे। बड़ा करके बच्चा को ट्रेन में बस में भेज के मजदूरी नहीं कराएंगे, तब बिहार सुधरेगा। यही बताने चले हैं। समझ में आए तो इसको अपनाइए, और न समझ में आए तो जिसका झंडा ढो रहे हैं ढोते रहिए। नेता और नेता का लड़का अमेरिका में पढ़ेगा, हेलीकॉप्टर पर चलेगा, आपके बच्चों को पैर में चप्पल भी नसीब नहीं होगा। समझना आपको है। नेता जाति नहीं देख रहा है, नेता अपने बच्चे को देख रहा है। जाति में आप और हम उलझे हैं। नेताजी राम मंदिर अब हिंदू मुस्लिम में नहीं पड़े हैं। नेताजी को तो अपना कुर्सी चाहिए, राम मंदिर के चक्कर में वोट आप दे रहे हैं। भैया राम मंदिर बना है, उसका सम्मान है, प्रणाम कर लीजिए, लेकिन राम मंदिर बनने से आपका पेट नहीं भरेगा। 5 किलो अनाज अगर जीवन भर भी मिलता रहेगा तो उससे गरीबी दूर होगा। गरीबी दूर तब होगा जब आपके बच्चों को रोजगार मिलेगा। तो वोट उसको दीजिए जो आपके बच्चों के पढ़ने और रोजगार का व्यवस्था करे, और न तो 5 किलो अनाज पर वोट बेचते रहिए। अपने बच्चों का भविष्य भी बर्बाद आप कीजिएगा तो आप ही जिम्मेवार होइएगा। नेता को गाली मत दीजिए, नेता खुद से नहीं बना है। अभी कह रहे हैं कि एक परिवार में 5 गो नेता है, तो 5 को तो हम ही आपने बनाया है, हम ही आपने वोट देकर नेता को बनाया है। अरे पेंशन छोड़िए ना, आप पेंशन में पड़े हुए हैं। पूरा राज्य में बजट है 3 लाख करोड़ रुपया, 3 लाख करोड़ रुपया लूट हो रहा है, आपको पता नहीं चल रहा है। और 300 करोड़ रुपया के पेंशन को आपको लग रहा है कि उससे क्या हो जाएगा, पेंशन बच जाएगा। तो खाली आप तो शिक्षक हैं, खाली शिक्षा पर, गरीबों के शिक्षा के नाम पर हर साल 40,000 करोड़ रुपया खर्च हो रहा है। 40,000 करोड़ रुपया आपके बच्चों के पढ़ाई के नाम पर। एको आदमी का बच्चा पढ़ रहा है, एको जगह पढ़ाई हो रहा है, लेकिन वोट आप जाकर वहीं दीजिएगा तो नेता को क्या चिंता है? आपको उसको तो मालूम है कि पढ़ाई हो चाहे नहीं, आप वोटवा देवे कीजिएगा, जाइएगा कहाँ? तो बंधुआ मजदूर मत बनिए, अपने और अपने बच्चों के लिए सजग होइए। आपका हमारा जिंदगी तो आधा से ज्यादा बीत गया, कम से कम अपने बच्चों का जीवन सुधारिए, नहीं तो इसी बदहाली में जीवन बीत जाएगा। यही कह के मैं अपनी बात खत्म करूंगा। हमको आपका वोट नहीं चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए। मैं गांव-गांव जाना चाहता हूं, लोगों को समझाना चाहता हूं कि आप जगिए। बिहार में लोग बेवकूफ नहीं हैं, यहाँ के नेताओं ने हम लोग को बेवकूफ बना दिया है। आपके बच्चे पढ़ेंगे तो हम भी तो यहीं से पढ़कर निकले हैं। हमारे दादा यहीं बैलगाड़ी चलाते थे, हम पढ़े हैं तब न खड़ा होकर बोल रहे हैं। आपका बच्चा भी पढ़ेगा तो आगे बढ़ सकता है। पढ़ाई के लिए वोट कीजिए, रोजगार के लिए वोट कीजिए, तभी जीवन सुधरेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।